यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गांव सैफई में मंगलवार को पीडीए यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के समापन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद किया और कहा कि आप लोगों ने साइकिल के जरिए पीडीए यात्रा निकालकर बीजेपी को बेचैनी में डालने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 8,500 किलोमीटर का लंबा सफर 208 दिन में तय किया है और उसके बाद ये सफर आपका सैफई में खत्म होता है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अहमदाबाद में हुए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के द्वारा इंडिया की हार को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब पता था कि अहमदाबाद में पिच खराब है, वहां की मिट्टी काफी खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी टीम इंडिया को वहां पर मैच खेलने की अनुमति दी गई। अगर ये मैच लखनऊ के इकाना स्पोर्ट्स स्टेडियम में कराया जाता तो इंडिया टीम जरूर जीतती। इंडिया टीम की हार का अगर कोई जिम्मेदार है तो भाजपा के लोग हैं, क्योंकि अहमदाबाद में मैच करवाया। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी शानदार यात्रा होगी। और जिस तरह लखनऊ में चली थी, मुझे याद है मीडिया के लोग और खासकर बीजेपी के लोग सोच में पड़ गए थे कि इतने साइकिल वाले कहां से आ गए, ये तो कम थे। लेकिन आने वाले समय में देखिएगा 24 के बाद, 24 में तो साइकिल चलेगी, लेकिन 24 के बाद जो परिवर्तन दिखाई देगा वो अलग परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन होगा। जिस यात्रा को लेकर के चले हैं पीडीए यात्रा, मैंने कई मौकों पर कहा है ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराएगा, पीडीए ही है जो यह सत्ता में सहयोग करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता पे अगर कोई समाजवादी पार्टी बात रखेगी तो जाति जनगणना, और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। इसलिए नौजवान साथियों, बेरोजगारी तो है ही है, महंगाई आपके सामने है, और हमारे बाबा जी की तो गिनती आप जानते ही हो, 46 में 56 वाली। उन्हें आता है कि नहीं आता ये बात अलग है, लेकिन उन्हें 46 में 56 जरूर आता है। और मैं क्या कहूं, राष्ट्रीय महासचिव तो सब कह ही चुके हैं कि अभी तक की सबसे करप्ट और सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। आज भी कोई वो काम नहीं बता पा रहे, जो काम समाजवादियों ने किए थे वही काम दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो डायल 100 हो, जो डायल 112 हो गया, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे बड़े बड़े अस्पताल जो बने थे, या जिस सड़क से जहां से आपने शुरू किया, ये पूर्वांचल के लोग जानते होंगे, या गाजीपुर के हमारे साथी जो बैठे हैं, आजमगढ़ के हैं और आसपास के लोग हैं। ये 24 बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 24 की बात आई तो हो सकता है ये फाइटर एयरक्राफ्ट ही हम लोग आपको सलामी दे रहे हैं। ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट ऊपर निकल रहे हैं, ये साइकिल वालों को सलामी देते हुए जा रहे हैं। इस 24 में जीत होगी हम लोगों की। और मैं तो ये कहूंगा जो मैच गुजरात में हुआ है, अगर ये स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता और उन्हें आशीर्वाद बहुतों का मिलता, टीम को आशीर्वाद एक तो भगवान विष्णु का मिलता, क्योंकि कान्हा नाम से है वो स्टेडियम। बीजेपी वालों पे रहा नहीं गया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। अगर वहां पर मैच होता तो भगवान के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता और इंडिया जीत गई होती। अब सुनने में आ रहा है कि वहां की पिच भी गड़बड़ थी और जो लोगों की तैयारी थी वो तैयारी आधी अधूरी रह गई। इसलिए कभी कभी समय बताता है कि अब समय उनका नहीं है, समय दूसरे लोगों का आने वाला है। वहीं शिवपाल यादव ने भी मंच पर खड़े होकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लेने का काम किया है। शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोगों को भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार को 2024 में हर हाल में हटाना है, क्योंकि लगातार बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है और महंगाई आसमान को छू रही है। हर तरीके से मेहनत करनी है, दिमाग से भी करनी है।
क्योंकि ऐसे लोगों से मुकाबला है, इतने झूठे, इतने बेईमान और इतना भ्रष्टाचार, शायद इतना भ्रष्टाचार तो कभी नहीं देखा होगा। और पूरा का पूरा अधिकारियों के भरोसे। लोकतंत्र में नेताजी थे, जनप्रतिनिधियों का कितना सम्मान था, किसी भी दल का हो, नेताजी के पास अगर किसी भी दल का व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी का भी चुनाव हुआ एमएलए एमपी पहुंचता था तो कभी काम रुकता नहीं था। लेकिन इस सरकार में जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं। और उसी विश्वविद्यालय और उसी संस्था से निकलकर जिस संस्था के बारे में सदैव नेताजी के दिल में इतना सम्मान था कि जहां 29 अगस्त 2003 में नेताजी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसी दिन शपथ ग्रहण के मौके के तुरंत बाद लाखों अतिथियों को लखनऊ में छोड़ के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सरजमी पर पधारे थे। तो ऐसी संस्था से जुड़े हमारे बहुत सारे नौजवान साथी हैं। इन सभी साथियों का एक बार फिर हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हुए और एक ही अपील करते हुए कि यात्रा की साइकिल यात्रा जरूर समापन आज हो रहा है, लेकिन हम सबका अभियान जब तक दिल्ली में माननीय अखिलेश यादव जी के झंडे को बुलंद करके नहीं हम लोग गाड़ दें, तब तक हमारा यह अभियान रुकने वाला न हो। अलग अलग क्षेत्रों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग अलग अलग तरीके से नए अभियान, नए काम के साथ बढ़ेंगे, लेकिन जब तक झंडे की बुलंदी को बुलंद करके स्थापित नहीं कर देंगे दिल्ली के अंदर, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नौजवान साथियों नहीं है। इस उम्मीद और यकीन के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत। दरअसल मैच हारने के बाद एक बार फिर भारतीय टीम का वर्ल्ड कप खिताब जीतने का सपना टूट गया है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम शुरुआत से ही धांसू फॉर्म में थी और लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची थी, मगर खिताबी मुकाबले में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तगड़ी हार झेलनी पड़ी। ये मुकाबला अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था और पीएम मोदी भी फाइनल मैच देखने के लिए गए हुए थे। हार झेलने के बाद निराश खिलाड़ियों का प्रधानमंत्री ने हौसला बढ़ाया। अब टीम इंडिया की हार पर राजनीति शुरू हो चुकी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।